ये ठोकरें कब तक मेरा रास्ता रोक पाएगी। ये ठोकरें कब तक मेरा रास्ता रोक पाएगी। अगर मेहनत में जान है, अगर कोशिश में जान है, अगर मेरा मेहनत एकदम शिद्दत से है तो किस्मत भी पलट जाएगी और आप लोग भी अपना किस्मत पलट सकते हैं। बस मेहनत करते जाना है, ठीक है ना। जो आप लोग के लिए तपस्या बैच हम स्टार्ट किए हैं, ठीक है ना, ये आपको समझिए, ठीक है ना, कि यह आपको हीरा बना कर छोड़ेगा। हीरा, इस बात को याद रखिएगा कि जो आपका यह तपस्या बैच हम लॉन्च किए हैं, ठीक है ना, यह सबसे खतरनाक बैच होगा। इस बात को याद रखिएगा, सबसे खतरनाक बैच होगा। एकरा में इतना क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करवाएंगे ना, कहिएगा कि सर उतना क्वेश्चन हम भी खुद से प्रैक्टिस नहीं कर पाते, लेकिन यह बैच आपको उतना प्रैक्टिस करवा देगा ना कि आपको क्वेश्चन का लत लग जाएगा कि नहीं सर हमको क्वेश्चन चाहिए, हमको क्वेश्चन को एकदम बर्बाद कर देना है, क्वेश्चन को ख़त्म कर देना है। ये लत लगा देगा क्वेश्चन का, याद रखिएगा, ठीक है ना। बस मेहनत से आप लोगों को नहीं भागना है। लेकिन क्लास तो स्टार्ट हो गया है, लेकिन वहाँ से सबसे पहला एक पॉइंट हमको देखने से आया, ठीक है ना, कि हम स्टूडेंट के नज़रिए से सोचे कि क्लास स्टार्ट हुआ है तो उनके माइंड में यह बात ज़रूर आ रहा होगा कि सर नोट्स कैसे बनाए। जो आप कंसेप्ट करा रहे हैं, ठीक है ना, जो क्वेश्चन करा रहे हैं, तो क्या एक एक कॉपी पर लिखा जाए कि कंसेप्ट अलग कॉपी पर, क्वेश्चन अलग कॉपी पर। ये आपके माइंड में जरूर आ रहा होगा, क्योंकि जब हम भी अपने टाइम पर पढ़ रहे थे ना तो हमारे माइंडों में यही बातिया चल रहा था कि कोई बढ़िया से बता देता ना कि हाँ कंसेप्ट कहाँ, मतलब कैसे कंसेप्ट अलग कॉपी पर लिखा जाए कि क्वेश्चन अलग कॉपी पर लिखा जाए, क्या कि कैसे बनाया जाए जो कि एग्जाम में क्विक रिवीजन कर पाए। बहुत सारे मेरे भाई बहन होते हैं ना कि वो लोग जैसे कोचिंग में चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, जैसे पढ़ाया जाता है ना वैसे ही वो लोग पढ़ते जाते हैं। बस यही होता है, जब एग्जाम के 1-2 महीना बचता है ना तो वो लोग सोचते हैं कि हमारा फॉर्मूला के अलग कॉपी रहित तो कितना बढ़िया रही, हम रिविजन कर लेती। वो लोग का माइंड में इहो बतिया आवत हुई कि जितना कॉन्सेप्ट रहे वही खाली एगो कॉपी पर हम लिख लेती तो कितना बढ़िया रही, तो हमारा रिवीजन करे में बहुत अभी आसानी हुई। तो आप लोग खुद सोचिएगा कि आप लोग की माइंड में बात आ रहा हो कि नहीं आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा ना, जब एग्जाम नज़दीक होगा ना ये बतिया जरूर आएगा कि काश हम जब शुरुआते से पढ़ रहे थे तो हमको ये स्ट्रेटजी अपनाते तो हमारा यह परेशानी आज नहीं होता। ये बात जरूर आप लोग के माइंड में आता है, क्योंकि हम पढ़ाते हैं ना तो हम स्टूडेंट बन के सोचते हैं कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ सकता है, आपका डाउट कहाँ कहाँ से आ सकता है, ठीक है ना। हम यह नहीं सोचते हैं कि आप पीएचडी किए हैं, ठीक है ना। हम यह जानते हैं कि मान लीजिए कि हम पढ़ा रहे हैं तो जब हम भी पढ़ रहे थे ताकि हमको किस किस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था, ताकि वो प्रॉब्लम का सॉल्व यदि कोई कर देता है तो आपको क्विक रिवीजन करने में क्या होगा, आसानी हो जाएगा। तो सारा डाउट आप लोग के लाए हैं, ठीक है ना। बशर्ते क्या है कि मेरे भाई हो के चाहे मेरी बहन हो के, ठीक है ना, बस आप लोग क्या करना है कि मेहनत करते जाना है, ठीक है ना। आप लोगों को हीरा बना के छोड़ेंगे, याद रखिएगा, ठीक है ना। जो लोग आप लोगों पर हंसते हैं ना कि ये तू पढ़ने में तेज नहीं है, तू कुछ नहीं कर पाएगा, आपको हीरा बना के छोड़ेंगे, ठीक है ना। याद रखिएगा हीरा, ठीक है ना। डायमंड का नाम सुने हैं ना, आपको डायमंड बना के छोड़ेंगे, इस बात को याद रखिएगा। तो देखिए नोट्स कैसे बनाएं, सबसे पहले ध्यान से समझिएगा। आप लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं चाहे ऑफलाइन पढ़ते हैं, चाहे आप लोग मेरे बैच तपस्या बैच लिए हैं चाहे किसी और का ही पढ़ते हैं, ठीक है ना, डज नॉट मैटर, ठीक है ना, कोई मैटर नहीं करता है। जिससे आपको विश्वास है वो बढ़िया पढ़ा सकता है उसके पास ही पढ़िए। लेकिन हाँ, नोट्स कैसे बनाए सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। नोट्स कैसे बनाए, देखिए जो भी टीचर, ठीक है ना, आपको कॉन्सेप्ट कराते हैं, ठीक है ना, तो कॉन्सेप्ट के लिए आपको क्या करना है ना कि मैथ के लिए बताते हैं कि आपको 70 रुपये, ठीक है ना, 70 से 80 रुपया वाला कॉपी लेना है, ठीक है ना। क्या करना है कि 70 से 80 रुपया वाला आपको कॉपी लेना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कॉन्सेप्ट के लिए 30-40 रुपये का कॉपी ले लेते हैं। नहीं, वो देखिए वो भी कॉपी ठीक है, लेकिन यह कॉपी क्या होगा ना कि इसमें पेज ज़्यादा होता है। तो पेज ज़्यादा होने से क्या होगा ना कि आपका अधिकतम चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट होगा ना इसमें क्या हो जाएगा, आपका
पूरा मतलब हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए यह इतना पैसा वाला कॉपी आप लोगों को लेने के लिए बोल रहे हैं, बाई कर लीजिएगा दुकान से। देखिए 70 से 80 रुपया वाला कॉपी लीजिएगा, ठीक है ना। ओकरा में क्या करिएगा ना, खाली कॉन्सेप्ट लिखिएगा, ठीक है ना। और मान लीजिए कि आप एगो कॉन्सेप्ट लिख दिए, उस कॉन्सेप्ट पर आपके टीचर जो भी जहाँ पढ़ते हैं तो वहाँ से बस ओकरा ये 2 गो क्वेश्चन लिखना है, ठीक है ना। मान लीजिए कोई टीचर है एगो कॉन्सेप्ट लिखवाए हैं, चाहे ठीक है कोनो ट्रिके लिखवाए हैं, तो ओकरा पे बस क्या करना है कि एग्जाम्पल, ठीक है ना, जो एग्जाम्पल आप लोग लिखते हैं तो एग्जाम्पल आपको एगो चाहे 2 गो लिखना है बस, ठीक है ना। कै गो लिखना है, अधिकतम 2 गो लिखना है, ठीक है ना। आप लोग इतना मान के चलिए कि आप कोई भी कॉन्सेप्ट आप लोग न्यू सीखते हैं तो ओकरा पे एगो और 2 गो बस 2 गो एग्जाम्पल लिखना है, बाकी नहीं लिखना है। जो भी ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन में देखते हैं कि 15-20 को एग्जाम्पल सबको करवाता है, हम करवाते हैं, अदर टीचर भी करवाते हैं, तो 15-20 को क्वेश्चन आपको जो कॉन्सेप्ट वाला कॉपी होगा ना, जो आप लोगों का कॉन्सेप्ट वाला कॉपी होगा, मान लीजिए जो कॉन्सेप्ट का कॉपी होगा ना, तो कॉन्सेप्ट वाला कॉपी पे आपको क्वेश्चन 15-20 को नहीं लिखना है, ठीक है ना। उस कॉन्सेप्ट पर बस 1-2 गो क्वेश्चन लिखना है, फिर अगला कॉन्सेप्ट लिखना है, समझ गए ना। तो कॉन्सेप्ट वाला जो कॉपी आप लोग तैयार करेंगे ना बाबू लोग, यह क्या होगा ना कि एग्जाम का जब समय कम होगा, 2 महीना 1 महीना जब बचा रहेगा, तो उस टाइम यह रिवीजन करने में जानते हैं क्या करेगा, एकदम आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा, याद रखिएगा, समझ गए ना। और जो मान लीजिए कि आप लोग अदर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं, चाहे एनसीईआरटी बुक हो गया, ठीक है ना, चाहे आर.एस. अग्रवाल, चाहे आर.डी. शर्मा, चाहे लूसेंट हो गया, जो भी आप लोग अदर बुक से प्रैक्टिस करते हैं तो बुक से प्रैक्टिस करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आप लोग यह सोचते हैं कि ना लूसेंट के हमारे फेयर बन जीते, एक क्वेश्चन करना तो बहुत हो जाए। आप लोग कितना क्वेश्चन का फेयर बनाइएगा, क्वेश्चन का अंत है, बताइए, एक से बढ़ के एक क्वेश्चन है, ठीक है ना, एक से बढ़ के एक क्वेश्चन है। बस आपको क्वेश्चन को बनाने का तरीका मालूम होना चाहिए बस, ठीक है ना। आप सोचिएगा कि दुनिया में जितने क्वेश्चन है सारे का फेयर बना देंगे, तो फेयर कॉपी में बना के रख के क्या करिएगा, आपके एग्जाम में कॉपी जाएगा कि दिमाग काम करेगा आप लोग के एग्जाम में। तो ओनली जो काम करना है ना कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट वाला कॉपी तैयार करना है बढ़िया से एकदम, ठीक है ना। और इसको जो डिजाइन करना है ना, इसको जो डिजाइन करना है वह आप लोगों को ब्लू एंड ब्लैक पेन से क्या करना है, डिजाइन करना है, याद रखिएगा। यह जो आप लोगों का कंसेप्ट वाला कॉपी होगा, इसको आप लोग ब्लू एंड ब्लैक, ठीक है ना, 2 पेन से क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे, एकदम अट्रैक्टिव बना के आप लोग लिखेंगे इसको, ठीक है ना। हाँ, इसी को तैयार करेंगे। आप लोगों को देखिए एनसीईआरटी का फेयर नहीं बनाना है, केसी सिन्हा का फेयर नहीं बनाना है, लूसेंट का फेयर नहीं बनाना है, ठीक है ना। कितना क्वेश्चन का फेयर बनाइएगा, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है ना। खुद दिमागवा आपका जानते हैं क्या करेगा, एकदम मतलब रास्ता पे क्या होगा, एकदम फिट बैठ जाएगा, प्रैक्टिस करने लगेगा, ठीक है ना। जब कॉन्सेप्ट दिमाग में होगा ना तो क्वेश्चन जानते हैं क्या करेगा, क्वेश्चन में जब यूज करिएगा, ये कॉन्सेप्ट जो है ना, जो क्वेश्चन में यूज करिएगा तो बस वहाँ आपको खुद अंदर से कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा कि नहीं अब मज़ा आ रहा है। तो आप लोग न एनसीईआरटी का फेयर बनाइएगा, न केसी सिन्हा का, न आर.डी. शर्मा का, न लूसेंट का, न आर.एस. अग्रवाल, किसी का फेयर नहीं बनाना है, ठीक है ना। ओनली प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। प्रैक्टिस करते रहिए 3 महीना 4 महीना करिए, 5वां महीना में आपके अंदर से खुद जवाब आएगा ना कि अब हमको फेयर बनाने का ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन का, हमारे पास ओनली क्या चाहिए, कॉन्सेप्ट चाहिए। तो इस कॉन्सेप्ट वाले कॉपी में मान लीजिए कुछ अदर वैरायटी का, ठीक है ना, कुछ अलग टाइप का 1-2 क्वेश्चन मिला, ठीक है ना, जो कि आप लोगों को लगता है कि ना ये क्वेश्चन बढ़िया है, ठीक है ना, एकरा की कॉन्सेप्ट वाला कॉपी पे लिख लेना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा लगता है कि ये वाला जो क्वेश्चन है ना सही में बहुत भाई बहुत खतरनाक है, एकदम बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, तो उस क्वेश्चन को क्या करना है, कॉन्सेप्ट वाला कॉपी पर लिख देना है, ताकि जब हम रिवीजन करें तो क्वेश्चन ध्यान पर हमको आ जाए। तो ये होता है स्मार्ट तरीका पढ़ने का, ठीक है ना। तो बहुत सारे मेरे भाई बहन क्या करते हैं ना कि चल लूसेंट का फेयर बनावल जाओ, चल एनसीईआरटी के फेयर बनावल जाओ, चल आर.एस. अग्रवाल का फेयर बनावल जाओ, क्या करिएगा, टाइम लॉस है, ठीक है ना। क्या है, टाइम लॉस होगा। प्रैक्टिस करते रहिए, एक दिन वही किताब जानते हैं क्या करिएगा, एकदम पन्ना बाई पन्ना बता दीजिएगा कि हाँ कि हई जो क्वेश्चन है नु हई पन्ना के है, ठीक है ना। आज हम का है एनसीईआरटी का कोनो क्वेश्चन लाइए, हम बता देते हैं कि आपका हई पेज का है, उतना प्रैक्टिस किए हैं। तो वही बात है बाबू लोग कि आप लोग प्रैक्टिस करिएगा ना, तो जो आपको क्वेश्चन मिलेगा ना बता दीजिएगा कि ना हई पेज के हई नंबर क्वेश्चन है, ये ओनली प्रैक्टिस से ही हो पाता है।
तो आप लोग समझ गए कि हाँ नोट्स कैसे बनाना है, ओनली कंसेप्ट का बनाना है। इसी कंसेप्ट पर एगो दूगो को एग्जाम्पल आप लोगों को लिख लेना है। जो अलग प्रकार का क्वेश्चन दिखाई देगा ना, एकरा में बढ़िया कंसेप्ट यूज हुआ है तो ओकरा के कंसेप्ट वाला कॉपी पे लिख लेना है। ब्लू एंड ब्लैक से इस कॉपी को डिजाइन करना है, समझ गए ना। जो स्टूडेंट ज़्यादा कमज़ोर होंगे, ठीक है ना, जो स्टूडेंट मैथ में कमज़ोर हैं लेकिन मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना, फिर भी उनको कहा है कि क्वेश्चन ध्यान से उतर जा रहा है, तो जो स्टूडेंट पूरा कमज़ोर है, ठीक है ना, पूरा कमज़ोर है तो वह ओनली एनसीईआरटी का फेयर बना सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो स्टूडेंट मीडियम में है उसको किसी भी किताब का फेयर बनाने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो स्टूडेंट मान लीजिए कि मेरे से बहुत सारे मेरे भाई बहन पढ़ते हैं जो कि उनका मैथ काफ़ी ज़्यादा वीक रहता है, काफ़ी ज़्यादा, ठीक है ना, तो वह एनसीईआरटी का ओनली फेयर बना सकते हैं। जो स्टूडेंट मीडियम में है चाहे उसे थोड़ा सा एडवांस है, उनको किसी भी किताब का फेयर बनाने का ज़रूरत नहीं है, ओनली इस चीज़ का बनाने का ज़रूरत है, ठीक है ना। और यही काम आएगा हर एक टाइम, याद रखिएगा, ठीक है ना, यही आप लोगों का काम आएगा प्रत्येक टाइम, यही काम आएगा कंसेप्ट वाला कॉपी, और यही रिवीजन करने में आप लोगों को मज़ा आएगा, ठीक है ना। चलिए अब तब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। कौन सा बुक फॉलो करें? देखिए आपका जो मेन है ना एनसीईआरटी है, आप एनसीईआरटी को पूरा बना लीजिए, बाकी प्रैक्टिस आप लोग अदर बुक से कर सकते हैं, ठीक है ना। मार्केट में बहुत सारा बुक आता है, लूसेंट आता है, RS अग्रवाल आता है, RD शर्मा आता है, KC सिन्हा आता है, ठीक है ना। ये सब बुक आते हैं तो आप लोग प्रैक्टिस के लिए कोई भी बुक परचेस कर सकते हैं। लेकिन आप तपस्या बैच को ज्वाइन किए हैं तो आपको ओनली एनसीईआरटी बुक लेना है, बाकी अदर क्वेश्चन का प्रैक्टिस के लिए हम खुद क्वेश्चन देंगे, ठीक है ना। यदि आप लोग तपस्या बैच ज्वाइन किए हैं तो आप लोग ओनली एनसीईआरटी बुक ही लेंगे, उसके बाद आपको कोई भी बुक लेने का ज़रूरत नहीं है। आपको प्रैक्टिस के लिए हम क्वेश्चन खुद देंगे, ठीक है ना। इतना देंगे कहेगा सर मज़ा आ रहा है मैथ बनाने में, समझ गए ना। तो तपस्या बैच जो लिए हैं वह एनसीईआरटी बुक अपने पास ओनली रखेंगे और कोई भी किताब मार्केट से नहीं बाई करेंगे, ठीक है ना, कोई भी बुक मार्केट से बाई आप लोग नहीं करेंगे। उसके बाद फार्मूला कैसे याद करें? अब देखिए फार्मूला के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग क्या करिएगा अभी से, ठीक है ना, क्योंकि अभी से देखिए सही डायरेक्शन में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखिए अभी वह टाइम है ना कि अभी आप लोग सही डायरेक्शन चूज कर लिए, ठीक है ना, यानी आप लोगों को सही डायरेक्शन पता चल गया कि नहीं यह डायरेक्शन में हम कर लेते हैं तो आने वाला एग्ज़ाम में हम तबाही मचा सकते हैं। तो वह डायरेक्शन आप लोगों को हम बताएंगे कि हाँ कौन डायरेक्शन सही है। देखिए फार्मूला के लिए आप क्या करिएगा ना कि 30 से 40 रुपया वाला कॉपी ले लीजिएगा, ठीक है ना। 30 से 40 रुपया वाला आप लोग क्या करना है, कॉपी ले लेना है, मार्केट में कॉपी है आप लोग ले लीजिएगा। 30 से 40 रुपया वाला कॉपी लीजिएगा ओनली फार्मूला के लिए। और जो भी मान लीजिए कि आप लोग मैथ का फार्मूला, ठीक है ना, आप लोग को लिखवाया जाता है तो ओनली फार्मूला, ठीक है ना, ओनली फार्मूला और ट्रिक खाली एकरा पे लिखेंगे, ठीक है ना। ट्रिक वह जो खतरनाक होगा, बाकी कॉन्सेप्ट वाला कॉपी पे तो सब रहेगा, ठीक है ना। लेकिन फार्मूला का आप लोग एगो अलग कॉपी बना लेंगे, चाहे आप लोग का मैथ होके, चाहे आप लोग का फिजिक्स होके, ठीक है ना, तो चाहे केमिस्ट्री में जो मेन पॉइंट रहता है ना, मतलब क्वी के रिवीजन में मान लीजिए कोई फार्मूला हो गया, चाहे कोनो चीज़ हो गया, ठीक है ना, तो वो चीज़ आप लोग बढ़िया से आप लोग एगो फार्मूला वाला कॉपी बस यही दूगो को तैयार करना है, ठीक है ना। जब आप लोग रिवीजन करेंगे ना तो यही दूगो काम आएगा, ठीक है ना, और कोनो काम नहीं आएगा, यही दूगो काम आएगा, एगो कॉन्सेप्ट कॉपी, एगो फार्मूला। मान लीजिए कभी आपके पास लग रहा है कि नहीं 5-10 मिनट समय है, चाहे हमको फार्मूला याद करना है, तो फार्मूला वाला कॉपी वाला काहे बोल रहे हैं कि मान लीजिए कि आप लोग को फार्मूला याद करना है तो पूरा कॉन्सेप्ट वाला कॉपी इतना मोट होगा, उसको पूरा पलटना पड़ेगा ना, एकदम देखिए सच्चाई बोल रहे हैं कि मान लीजिए आप लोगों को फार्मूला रिवाइज करना है, क्या करना है, फार्मूला रिवाइज करना है, तो फार्मूला रिवाइज करने के लिए क्या आप पूरा कॉन्सेप्ट वाला कॉपी छान मार जाएंगे, ठीक है ना। तो वह क्या करना है कि जितना फार्मूला आप लोग का मैथ में होके, चाहे फिजिक्स में होके, चाहे केमिस्ट्री में होके, सबको क्या करना है कि अलग अलग कॉपी बना के 30 से 40 रुपया कॉपी ले लेना है और ओकरे पे एकदम लिख लेना है, ठीक है ना। एकरों के ब्लू एंड ब्लैक पेन से क्या करना है, डिजाइन करना है, याद रखिएगा। एकरों के क्या करना है, ब्लू एंड ब्लैक पेन से ही डिजाइन करना है। लाल पेन का आप लोग इस पर यूज मत करिए, क्योंकि लाल पेन का यूज करने से जानते हैं क्या होता है कि 5 से 6 महीना होगा ना तो लाल कलर जो होता है ना थोड़ा सा वो फैल जाता है, ठीक है ना, भोथर हो जाता है। तो इसलिए लाल कलम यूज मत करिएगा, ब्लू एंड ब्लैक ही यूज करिएगा। यह तनी
कम फैलता है उतना नहीं फैलता है। तो वही आप लोग समझ गए ना। फार्मूला के लिए आप लोग 30 से 40 रुपये का कॉपी लेंगे और ओकरे पे क्या करेंगे कि पूरा फार्मूला आप लोग अभी से लिखते चलेंगे। मान लीजिए कि आप लोग पहले का चैप्टर खत्म हुआ, दूसरा का खत्म हुआ, तीसरा खत्म हुआ, चैप्टर वाइज क्या करेंगे कि आप लोग फार्मूला तैयार करते चलेंगे अभी से, ठीक है ना। एग्जाम में आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। आप लोग देखिए हमसे पढ़ रहे हैं चाहे कहीं और से पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सही डायरेक्शन में पढ़ना जरूरी है, समझ गए ना। सही डायरेक्शन में पढ़िएगा तभी आप लोग अपने मंजिल तक पहुंच पाएंगे। टीचर का काम होता है ओनली रास्ता दिखाना, उस रास्ते पर चलने का काम आप ही लोग का है, समझ गए ना। तो आप लोग फार्मूला का 30 से 40 रुपये का कॉपी आप लोग तैयार करेंगे और आज से ही काम लगा दीजिएगा, ठीक है ना। आज से ही आप लोग काम लगा देंगे और फार्मूला ज़रूर तैयार करिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं ना कि फार्मूला अभी नया नया है ना। मान लीजिए आप लोग 12th में आए हैं, कोनो चैप्टर के बारे में जानकारी नहीं है कि एकरा में फार्मूला कैसा होगा, कौन होगा, कितना लंबा होगा, कितना शॉर्ट में होगा, कोई को फार्मूला होगा, आप लोग को कोई आइडिया नहीं होगा। तो वह फार्मूला आप लोग इस कॉपी पर तैयार करेंगे और आप लोग को डेली उसको क्या करना है 10 से 15 मिनट, ठीक है ना। क्या करना है डेली देख लेना है, डेली क्या करना है 10 से 15 मिनट आप लोगों को फार्मूला का कॉपी देख लेना है। उसके बाद 1 महीने के बाद अपने आप से पूछिएगा कि फार्मूला याद है, तो अंदर से जवाब आएगा कि हाँ फार्मूला याद है। अब उसके बाद आइए रिवीजन कैसे करें। देखिए जब भी आप लोगों का कोई नेक्स्ट क्लास होता है, मान लीजिए कि आज हम आप लोगों को यूनिवर्स पढ़ा दिए, ठीक है ना। अब आपका अगला क्लास मान लीजिए क्लास 2 में उससे आगे होगा। तो जब भी आप लोग अगला क्लास ज्वाइन करते हैं, पढ़ते हैं, तो आप लोग पीछे वाला को 10 से 15 मिनट रिवाइज कर लीजिए कि हाँ सर इसके पिछले वाले क्लास में कैसे पढ़ाए थे, ठीक है ना। वह चीज़ आप लोग रिवीजन करेंगे डेली, ठीक है ना। डेली आप लोग पढ़ा हुआ, ठीक है ना, डेली आप लोग पढ़ा हुआ 30 मिनट रिवाइज करें कम से कम, ठीक है ना। डेली आप लोग जो कॉन्सेप्ट आप लोगों को पढ़ाया जाता है, ठीक है ना, जो कॉन्सेप्ट आप लोगों को पढ़ाया जाता है, तो आप लोग डेली उसको क्या करें आधा घंटा आप लोग उसको रिवाइज करें कि हाँ ये आज सर पढ़ाए हैं, तो हाँ एकरा में ऐसे ऐसे भइल, एकरा में ऐसे ऐसे भइल, बढ़िया से एकदम माइंड जो होता है ना, माइंड कॉन्सनट्रेट करके जो आप लोग पीछे से पढ़ा दिया जाता है उसको डेली 30 मिनट का करें, रिवाइज करें डेली। बाकी आप लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है ना। यह सबसे बेस्ट तरीका है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। और यदि आप लोग यह जो रणनीति है आप लोग अपना लेते हैं, जब आप लोग का एग्ज़ाम टाइम आएगा ना, मतलब नज़दीक आएगा, जब 2 महीना बचा रहेगा, 1 महीना बचा रहेगा, तो वहाँ जानते हैं क्या करेगा, वहाँ आपके लिए वरदान साबित होगा। तो आप लोग इसको ज़रूर तैयार करिएगा, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट वाला कॉपी, ओनली कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। एक पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिखना है, 1 से 2 को लिखना है। फार्मूला का कॉपी 30 से 40 रुपये वाला आप लोग ले लीजिएगा, 30 से 40 रुपये का। और ऊपर पे फार्मूला क्या करना है, रेडी करना है। एकदम पढ़ाई खामोशी से करना है, याद रखिएगा, ठीक है ना। पढ़ाई इतना खामोशी से करना है कि रिजल्ट कोहराम मचाना चाहिए। रिवीजन के लिए 30 मिनट आप लोगों का काफ़ी है। और जो तपस्या बैच आप लोगों का स्टार्ट हुआ है, इसमें आप लोग को जानबे करते हैं कि प्रत्येक सब्जेक्ट का आप लोगों का 350 रुपये ले रहे हैं, ठीक है ना। चाहे आप लोगों का मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, सबका ले रहे हैं कितना 350 रुपया। मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट का, मैथ का 350, फिजिक्स का 350, केमिस्ट्री का 350, वैसे ही सभी सब्जेक्ट का कितना है 350 रुपया है। और आपको इसमें सारा चीज़ मिलेगा। आप लोगों का क्वेश्चन का सलूशन होगा, कॉन्सेप्ट होगा, मॉडल पेपर होगा, क्वेश्चन बैंक होगा, ठीक है ना। अदर सेलेक्टिव क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस होगा वो सारा मिलेगा। फार्मूला भी हम ही देंगे पूरा एगो PDF में, ठीक है ना। तो सारा चीज़ आप लोगों को तपस्या बैच में मिल रहा है। ओनली 350 रुपया लग रहा है एक सब्जेक्ट का, ठीक है ना। तो आप लोग जल्द से जल्द ज्वाइन करिए और प्रैक्टिस का एक नया मोड आप लोग दीजिए और अपनी सफलता का कहानी आप लोग अपने मेहनत से लिखेंगे। और किस्मत को पलटना है तो संघर्ष बाबू करना पड़ेगा। और आप लोगों को 350 जो रुपया देना है वह नीचे यहाँ फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम नंबर दिखाई दे रहा होगा। आप लोग इस पर पे करके और उस नंबर पे जो व्हाट्सएप है ना उस पर स्क्रीनशॉट आप लोगों को शेयर कर देना है। बाकी वहाँ से हम आप लोगों को ग्रुप में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। लेकिन मेहनत से नहीं भागना है, ठीक है ना। मेहनत से नहीं भागना है, एकदम दम लगा के जितना जान है लगा देना है। और मेहनत बहुत खामोशी से करना है और रिजल्ट जवाब देगा। तो मिलते हैं आप लोगों के लिए तपस्या बैच के क्लास में। जय हिंद।